बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तासीर, मरवदी, जरियान, इत्लाम, सूरत-अल-इंज़ाल और ज़कावत हिस्स कोर्स। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जो प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ वह है तासीर, मरवदी, जरियान, इत्लाम, सूरत-अल-इंज़ाल और ज़कावत हिस्स कोर्स। नाज़रीन, आज मैं आपको जरियान, इत्लाम और ज़कावत हिस्स की वजह से होने वाली मर्दाना कमज़ोरी सूरत-अल-इंज़ाल के बारे में बताऊँगा ताकि आपको इस कोर्स के बारे में तफसील से मालूमात दे सकूँ। नाज़रीन, अब मैं आपको बताता हूँ कि जरियान क्या है और कैसे होता है। जरियान एक ऐसी मर्दाना बीमारी है जो इंसान को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। एक खास किस्म का लेज़दार पानी उसे तनासर से छोटा पेशाब करने के बाद आना, गलत ख्यालात सोचना, कोई फिल्म देखना जरियान की मानी है बहना, यानी जिस्म से कोई चीज़ भी बहे, मसलन खून बहे तो इसे जरियान खून कहेंगे। इसी तरह और तुबते हैं, मगर यहाँ जरियान से मुराद जरियान मनी है, यानी मनी का बिला इरादा बहना। सुबह उठने पर पेशाब पखाना करते वक्त जरा सा जोर लगाने से मनी के गाढ़े लेसदार कतरे खारिज होने लगते हैं। जलक, अगलामबाजी, फिर सूरत-अल-इंज़ाल, इत्लाम, आखिरकार जरियान, ये सब इमराज बिलतरतीब पैदा होते हैं। जब कसरत जमा गलत आदात से मादा मनिया का बकसरत अखराज होता रहता है तो फिर इसे हमेशा बहने की आदत हो जाती है, जिससे ये एक मुस्तकिल मर्ज की सूरत इख्तियार कर देता है। जिस तरह लकड़ी को घुन खाकर खोखला कर देता है, इसी तरह इंसान को जरियान मनी अंदर से बिल्कुल खोखला और नकम्मा कर देता है। इस दौरे जदीद में 90% लोग इस खतरनाक मर्ज में मुब्तला हैं। उम्रें दिन ब दिन कम हो रही हैं और रोज नए इमराज पैदा हो रहे हैं। जरियान का मरीज जितना मुकव्वी ग़िज़ा खाए इतना ही इस जरियान का मर्ज बढ़ जाता है, क्योंकि असल सबब दूर नहीं किया जाता। जरियान को जल्द आराम भी इसी वजह से नहीं आता। ये कई और इमराज की तरक्की याफ्ता सूरत है। जरियान मनी का असर तमाम अज़ाए हिस्सा पर पड़ता है, जिससे अव्वल दिल, दिमाग और जिगर कमजोर होकर क़ुव्वत अफ़ज़ा जवाब दे जाती है। दर्द सर रहने लगता है, चक्कर आने लगते हैं, दिमाग खाली खाली मालूम होता है, आंखों के गिर्द हल्के पड़ जाते हैं, आंखें अंदर को धंस जाती हैं, नजर कमजोर पड़ जाती है, रोब जाता रहता है, दिल कमजोर हो जाता है, जरा सी बात भी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, भूख प्यास भी मुतासर होती है, खून की कमी हो जाती है, जिगर भी कमजोर रहता है, आसाब कमजोर रहते हैं और हर वक्त कमर दर्द रहने लगता है, गुर्दा मसाना भी कमजोर रहते हैं, पेशाब बार बार आने लगता है, खुद से लटक जाते हैं, जिस्म महज हड्डियों का ढांचा रह जाता है। नाज़रीन, अब आपको बताता हूँ इत्लाम क्या है और किस वजह से होता है। सादा अल्फाज में इसका मतलब है मनी। सीमन के खिलाफ का दूसरा बेहतर रास्ता इत्लाम है। जो नौजवान शादीशुदा नहीं है या जिनको खुद लस्ती का वक्त नहीं मिलता तो इनको इत्लाम हो जाता है। इसकी बहुत सी वजूहात हैं जो आगे बयान की गई हैं, लिहाजा सबसे पहले आप लोगों को यह जानना जरूरी है इत्लाम कहते किसे है। उम्मीद है आप लोग इसकी तारीफ समझ चुके होंगे। इंसान के अंदर कुदरती तौर पर निज़ाम मौजूद है। जबकि मर्द की शादी ना हुई हो और इसकी जिनसी ख्वाहिश भी पूरी ना हो तो इसे उभरती हुई ख्वाहिश की वजह से वो अपने आप को काबू नहीं रख पाता, यानी इसके अंदर जो मनी या स्पर्म्स होते हैं वो इसे तंग कर रहे होते हैं, किसी तरह से खारिज हो जाए तो इसे सुकून मिल जाए। हालांकि ये कुदरती अमल है जिसका किसी भी किस्म का कोई नुकसान नहीं होता और इसका खराज भी कुदरती तौर पर होता है ताकि मर्द बुराई से बच जाए और ज़िना की तरफ माइल ना हो। इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या इत्लाम बीमारी है? नहीं, क्योंकि ये किसी किस्म की बीमारी नहीं है। इत्लाम महीने में तकरीबन 2 मरतबा होता है। अगर आप सेहतमंद है, महीने में 2 से 3 मरतबा हो जाए तो परेशान होने की बिल्कुल बात नहीं है, क्योंकि ये कुदरती अमल है। इन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सेहत के लिए भी अच्छा है और इसका कोई भी नुकसान नहीं, ना किसी किस्म की बीमारी है, क्योंकि ये कुदरती अमल है। ये जिस इत्लाम की बात हो रही है वो कुदरती है और इसका कोई नुकसान नहीं है। मजीद जिस इत्लाम की बात होगी इसका इलाज बहुत जरूरी है। इसकी कुछ वजूहात है। थोड़े वक्त बाद इत्लाम होने लगता है, यानी एक हफ्ते में 2 बार, 3 बार या 4 बार, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक ही रात में 3 बार हो जाता है। ये नींद और ऊँग दोनों हालत में होने लगता है। किसी लड़की के साथ गुजरा रोमांटिक वक्त जब आदमी याद करता है या जब किसी औरत से मोबाइल पर बात करे तो इसकी आवाज़ की वजह से भी इसे इत्लाम हो जाता है, यानी वो फारग हो जाता है। बाज़ मरीजों के साथ ऐसा भी होता है, इनके इत्लाम के वक्त मनी तो खारिज नहीं होती बल्कि वो मसाने में चली जाती है। जब बंदा पेशाब करता है तो इसमें खारिज होती रहती है और अलामात मर्दाना कमजोरी की सूरत में ज़ाहिर होने लगती हैं। सोने से कबल पेशाब न करना या सोने में पेशाब को रोकना भी इसका सबब है। माहिरीन का ख्याल है इत्लाम को बंद करने की कोशिश न कीजिए, क्योंकि अगर मनी के खराज होने का अच्छा रास्ता बंद किएगा तो इंसान दूसरे रास्ते तलाश करेगा और खुद दस्ती करेगा और ज़िना में मुब्तला हो जाएगा। अमूमन नौजवान जिनको इत्लाम ज़्यादा होता है वो खुद दस्ती नहीं करते। इत्लाम ज़्यादा गैर शादीशुदा अफराद के अलावा शादीशुदा अफराद को भी हो जाता है। नाज़रीन, अब मैं आपको बताता हूँ ज़कावत हिस्स क्या है। ज़कावत हिस्स थोड़ी सी जिनसी तहरीक या सेक्स का ख्याल आने या किसी लड़की से फ़ोन पर बात करने या कोई मूवी देखने के दौरान या सोबत से कबल बोसक में ही कच्ची मनी का ज़रा खराज होकर शहवत का टूट जाना यानी ठंडा पड़ जाना, कोई जिनसी तहरीर पढ़ते हुए मादा मनी के कतरों का ज़्यादा खराज हो जाना ज़कावत हिस्स कहलाता है।
नौजवानों और गर्म मिजाज में उमूमन ये मसला आम पाया जाता है। इसकी बड़ी वजह मुजनी, जरूरत से ज्यादा जमा करना, लौंडेबाजी करना, गर्म खुराकें, हर वक्त जिनसी ख्यालात में खोया रहना, मादा मनिया का पतला होना, उसे खास को हर वक्त मसलते रहना, गंदी फिल्मों का देखना वगैरह वगैरह। नाज़रीन, अब मैं आपको सूरत अंजाल के बारे में बताता हूँ। सूरत अंजाल के मानी जल्दी से मत का छूट जाना, अंजाल मनी, अखराज होना, निकल जाना, बाहर निकलना, जमा के बाद उसे मखसूस के दाखिल करने से पहले, दाखिल करने के फौरन बाद मनी का अखराज हो जाना सूरत अंजाल कहलाता है। अगर सिर्फ छेड़छाड़ या किसी तस्वर से इंजाल हो जाए तो इसका शुमार ज़कावत इसमें किया जाएगा। गोया ज़कावत इस शिकायत सूरत अंजाल की तरक्की याफ्ता सूरत है। नाज़रीन, इन तमाम अमराज की वजह से उजत नस्ल अपने मामूल के साथ से घटना शुरू रहता है, जो कि बिलाखिर मर्द को नामर्द बना देता है। इन जुमला खराबी की वजह से नफ्स छोटा और सुकूना शुरू रहता है। नाज़रीन, अब मैं आपको जरियान की अलामात के बारे में बताता हूँ। पखाने या पेशाब के बाद या पखाने के वक्त जोर लगाने से मनी के कतरे खारिज हो जाते हैं, लेकिन मर्ज बढ़ने के साथ साथ जोर लगाए बगैर भी पेशाब या पखाने के वक्त मनी खारिज हो जाती है। मरीज कायल, सुस्त और नकम्मा हो जाता है। कोई परेशानी नहीं, लेकिन हर वक्त परेशान रहता है। बाज़ औक़ात मामूली तरीक़ पर भी इंजाल होता है, उसे खास का सुकड़ा हुआ दिखाई देता है। कुव्वत जमा यानी सेक्स पावर दिन ब दिन कमजोर हो जाती है और जमा की लज्जत बरहराम रह जाती है और जिस्म दिन ब दिन खोखला देते हैं। खुशियाँ यानी टेस्टिकल छोटे और लटक जाते हैं। खुराक को कितनी भी खाएं ताकत जरा नहीं बकती। आंखों के गिर्द से हल्के पड़ना शुरू होते हैं। आंखों में जलन का एहसास होता है। मरीज की जुबान पीली हो जाती है। जी नाज़रीन, अब मैं आपको जरियान की इकसाम के बारे में बताता हूँ। जरियान की 3 इकसाम है: जरियान मनी, जरियान वदी, जरियान मजी। जरियान मनी, जरियान की ये किस्म बाकी दोनों इकसाम से ज्यादा खतरनाक है। मनी हजम में चाहरम का फुजला है जो गजा खाने के 72 घंटे बाद पैदा होता है। ये तमाम जिस्म की रूह यानी इत्र है जो तमाम रग और रेशा से कशीदा होकर निकलता है। इसी वजह से मनी जिस्म से खारिज होने से कमजोरी होने लगती है। अगर इसकी हिफाजत की जाए तो जिस्म ताकतवर हो जाता है। इस बीमारी में मरीज को कब्ज हो जाती है। वो पखाने के वक्त जोर लगाता है तो 3-4 कतरे मनी के निकल जाते हैं। ये मर्ज आजकल इस कसरत से है, हम 95% भी कह दें तो मुबालगा नहीं, बल्कि 4 या 5% नौजवान ही इससे बचे होंगे। जरियान वदी, सफेद रतूबत जो कि पेशाब की नाली साफ करने के लिए पहले जरा से निकलती है और पेशाब की तजाबियत और जलन दूर करती है, इस रतूबत को वदी कहते हैं। जब इन तीनों में से किसी एक का खराज हाथ से बढ़ जाए तो जरियान कहलाता है। जरियान मजी, वो सफेद रतूबत जो ख्वाहिश जमा के वक्त पीनस के मुंह पर आ जाती है। इसके कलील अखराज से तो कमजोरी नहीं होती, अलबत्ता हर वक्त निकलती रहे तो कमजोर और नकम्मा बना देती है। इसके अखराज की हकीकत यह है कि मनी की हिद्दत से पेशाब की नाली तर रहे, ताकि मनी की हिद्दत से पेशाब की नाली में रुकावट या सोजिश न हो जाए, जिससे नुकसान का अंदेशा होता है। इसका अखराज एक फितरी अमल है। जब तक एक शख्स लज्जत की हालत में रहेगा, इस वक्त तक मजी का अखराज होता रहेगा। जो लोग जरूरत से ज्यादा वक्त लज्जत में सर्फ करते हैं, जाहिर है इन लोगों में इस रतूबत का अखराज भी ज्यादा होगा। गोया इसकी ज्यादती हर शख्स के जज्बात की ज्यादती और हुसूल लज्जत पर मुनहसर है। नाज़रीन, अब मैं आपको जरियान के इलाज के बारे में बताता हूँ। जरियान काबिल इलाज मर्ज है। तासीर दवाना के शोबे रिसर्च में क्वालिफाइड हुक्मा, डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर, क्वालिफाइड फार्मासिस्ट, साइंटिस्ट और तजर्बाकार माहिरीन की निगरानी में जरियान के लिए बड़ी मौसर दवा तैयार की गई है। इसकी सबसे बड़ी ये खूबी है, इससे जरियान ना सिर्फ हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, बल्कि मादा मन में यानी सीमन भी गढ़ हो जाता है। नींद, आसाब और दिल को भी तकवीत पहुंचती है और मुकम्मल दवाएं इस्तेमाल करने के काबिल हो जाता है। जवानी में की गई गलत कार्यों के मोहलक असरार जिस्मानी निज़ाम के तबाही की सूरत में ज़ाहिर होते हैं। कसरत मुबाशरत से जिनसी गुदूद यानी सेक्सुअल आर्गन अपना फेल सही तौर पर अंजाम देना बंद कर देते हैं, जिसके सबब सूरत अंजाल यानी प्रीमेच्योर एजुकेशन, वो दवा की कमी से मरीज का बलज़ात जिनसी, जिस्मानी और असाबी कमजोरी में मुब्तला हो जाता है। ज़हनी इंतशार बढ़ जाता है, कुव्वत दवा में कमी पैदा हो जाती है, तुलीदी मादे कमजोर पड़ जाते हैं, इंसान वक्त से पहले बुरा नजर आने लगता है, ख्वाहिश मुबाशरत खत्म हो जाती है। हर किस्म के जरियान के लिए अक्सीर आज़म है। ये मनी, वदी और मजी को रोककर इसे गड़ा बना देता है। इसका इस्तेमाल जरियान की हर किस्म की मनी, मजी और वदी को जड़ से उड़ा देता है। जल्द के लिए मनी को बढ़ाने और गाढ़ा करने वाली इस दवा से बढ़कर कोई नहीं है। इसे हर किस्म के मरीज इस्तेमाल कर सकते हैं। जरियान कसरत मुबाशरत से खोखले जिस्म को दोबारा जानदार बनाता है। कदीम और जदीद तहकीक के निचोड़ और अपने तवील तिबी मुशाहदात की रोशनी में मुख्तलिफ कुदरती जड़ी बूटियों पर रिसर्च के बाद तासीर, मरवारिदी, जरियान, इतलाम, सूरत अंजाल और ज़कावत इस कोर्स का महफूज और मौसर तरीका और ज़हनी व जिस्मानी ताकत की बहाली के लिए मुकम्मल इलाज दराज किया है। तासीर दवाने पर तासीर मरवरदी जरियान कोर्स से इलाज मुकम्मल तशखीस के बाद किया जाता है। इसी वजह से हमारे पास मरीज मुतमईन होकर इलाज कराते हैं। हमारे पास जरियान की बीमारी के सैकड़ों लोग आते हैं, जिनमें ज़्यादातर इन लोगों की होती है जो हर तरह के इलाज करा कर भी
और तरह तरह की दवाइयात इस्तेमाल करके भी मायूस हो चुके होते हैं। वो लोग मुतमिन होकर हमसे इलाज कराते हैं और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हमारा मरीज आज तक मायूस नहीं लौटा। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ कुदरती तरीके इलाज पर भरोसा करें, क्योंकि ये वाहिद इलाज है जिसके किसी भी किस्म के साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप भी इस मर्ज का शिकार हैं तो देर न करें, बल्कि आज ही अपॉइंटमेंट लेकर तासीर दवाखाना तशरीफ लाएं, जो कि गुज़िश्ता 80 सालों से अवाम नास की खिदमत कर रहा है। मुकम्मल चेकअप को आकर मेडिसिन लें और बिना किसी साइड इफेक्ट के मर्ज से मुकम्मल तौर पर हमेशा के लिए निजात हासिल करें। नाज़रीन, अब मैं आपको तासीर मरवरदी जरियान कोर्स की एहतियाती तदबीर के बारे में बताता हूँ। जरियान के मरीज इन एहतियाती तदबीर पर अमल कराना बहुत ज़रूरी है। गर्म अशिया मसलन मुर्ग, अंडा, मछली, गाय का गोश्त, टिक्का, चाय और मुंशियात और ऐसे मुकम्मल परहेज करें। हल्की वर्जिश और पैदल चलना मुफीद है। ज़्यादा देर तक साइकिल और घोड़े की सवारी से परहेज करें। फाश ख्यालात, फाश लिटरेचर, फिल्मों से बचें। लोटे में पानी डालकर उसे तनासल और खुशियों पर गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में ताज़ा पानी डालें। नाज़रीन, अब मैं आपको तासीर मरवरदी जरियान कोर्स की खुराक के बारे में बताता हूँ। ग़िज़ा और परहेज अज़ाले माज में बहुत मावन है। जरियान के मरीज ग़िज़ा में कद्दू, टिंडे, मूली, गाजर, शलजम, चने का शोरबा, मूंग की दाल और फ्रूट, नाशपाती, मीठा, किन्नू, सेब और माल्टा पर इस्तेमाल करें। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा और बहुत सी मालूमात आपको हासिल हुई होंगी। अगले प्रोग्राम में नए मौजू के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।